विवाद जो है वो परिवार में हो सकता है, किसी अन्य व्यक्ति से हो सकता है, या आपका कहीं जमीन विवाद चल रहा है। तो बहुत तरह की ऐसी समस्याएं जो है जीवन में आ सकती है। लेकिन अगर कभी भी ऐसा हुआ कि पुलिस एफआईआर ही नहीं लिखे, मतलब आप जो है पुलिस प्रशासन के पास गए और उससे संबंधित जो एफआईआर है वो दर्ज नहीं किया गया, उस केस में आपको क्या करना चाहिए? क्या है आपके पास ऑप्शन? देखिए, अगर आपके पास जानकारी नहीं है तो आप कुछ नहीं करेंगे, और वैसे ही लोग कुछ नहीं कर पाते हैं ना, जिनके पास कोई भी कानून की नॉलेज नहीं है कि उनको अब आगे करना क्या चाहिए, अब उनका अगला स्टेप क्या होगा। तो वो लोग सोचते हैं कि हम तो पुलिस के पास गए और पुलिस हमारी मदद नहीं कर रही है। लेकिन आपके पास विकल्प है। अगर आप उस रास्ते को फॉलो करते हैं तो समझ लीजिए कि ऐसा नहीं है कि पुलिस को भी हर बात का डर है, और ये कोई नहीं है कि पुलिस और वकील का जो आंकड़ा होता है वो 36 का आंकड़ा होता है। तो आपको जो है क्या करना चाहिए? तो दो सवाल है कि पुलिस अगर एफआईआर नहीं लिखे तो आप क्या करें, आपके लिए क्या प्रावधान है, और कोर्ट से एफआईआर कैसे दर्ज होता है, ये भी बात आज आपको समझाने वाले हैं कि यहाँ क्या प्रक्रिया होता है। देखें, वकील हैं, ठीक है, वकील हैं, और ऐसे लोग हैं, मान लेते हैं ये जो है व्यक्ति किसी परेशानी में पड़े हुए हैं, और ये जो है यानी पुलिस है। अब ये व्यक्ति को अगर कोई भी समस्या होगा ना, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? मान लेते हैं इनके साथ मारपीट हो गया, इनके जमीन को कोई कब्जा कर रहा है, इनके घर में कोई चोरी कर लिया, या इनके साथ कोई घटना घट जाता है, तो उस केस में पहला स्टेप इनका क्या होता है? ठीक है, या मान लेते हैं परिवार के साथ कोई घटना घट गया, अन्य कुछ भी, आदमी के साथ कभी भी कुछ भी समस्या जो है वो उत्पन्न हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपके पास नॉलेज होना चाहिए कि आपको, अगर मान लेते हैं कि आप पुलिस के पास गए और पुलिस आपकी बात को सुनने से इनकार कर रहे हैं, आपके विवाद को समझने से इनकार कर रहे हैं, तो समझ रहे हैं, तो आपके पास अगला स्टेप क्या है? या हो सकते हैं कि पुलिस ऐसा करे कि जो अगेंस्ट पार्टी है उसके साथ मिल जाए, तो आपको तो अगला स्टेप लेना है ना। लेकिन अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप क्या करेंगे? फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बच जाएगा। तो इसलिए जरूरी है कि अपना माइंड को यूज करेंगे, और आगे स्टेप अगर लेंगे तो बिल्कुल पुलिस जो है आपका बिल्कुल मदद करेगी, और मदद करने के लिए मजबूर हो जाएगी, और एफआईआर तो दर्ज करना ही पड़ेगा। आदमी को, किसी भी व्यक्ति को अगर किसी भी तरह का कोई विवाद होता है तो वो सबसे पहला काम, अगर विवाद थोड़ा सा ऐसा बड़ा टाइप का होता है ना, तो सबसे पहला काम तो पहले वो पुलिस के पास ही जाने का काम करता है ना। दूसरा ऑप्शन वो जो है चूज करता है डायरेक्ट वकील के पास, इसलिए कि उनके पास कोई नहीं है, तो आखिर कहाँ जाएंगे? तो वकील। और फिर जो है यानी अब ये जो है मजिस्ट्रेट हैं, तो इनके पास भी आप जो है डायरेक्ट जा सकते हैं, इनके पास भी जाने के लिए आप स्वतंत्र हैं। लेकिन ये जो मजिस्ट्रेट हैं, अगर पुलिस का भी कोई मामला होता है, पुलिस भी अगर मान लेते हैं आगे कुछ भी किसी के साथ करती है, तो वहां मजिस्ट्रेट के सामने पेश तो करना ही पड़ता है। वकील भी अगर कोई शिकायत जो है दर्ज कराती है तो वो भी मजिस्ट्रेट के सामने ही करती है, और आप अगर चाहें तो मजिस्ट्रेट से अपना शिकायत भी डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसा भी सुविधा अवेलेबल है। अब आप पहले जो है यानी सबसे पहले आप पुलिस के पास गए, आपका जो भी विवाद है उसके लिए उन्होंने आपने पुलिस को एफआईआर किया। आपका जो भी संपत्ति से विवाद हो, संपत्ति विवाद में अगर परिवार में, या मान लेते हैं किसी भी तरह का वहां पे समस्या उत्पन्न होता है, मारपीट का नौबत उत्पन्न होता है, या अन्य किसी भी प्रकार का विवाद हो, तो सबसे पहले आप कहाँ जाते हैं? पुलिस के पास जाते हैं। अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी समस्या उत्पन्न हुआ, मारपीट हुआ, या जो है एक तरह से जो भी किसी भी प्रकार का घटना भी घट गया, पुलिस के पास जाते हैं, और एफआईआर अगर पुलिस दर्ज नहीं करती है तो सबसे पहला जो है धारा 154(3) में ऐसा प्रावधान है कि आप यानी पुलिस जो है, आपका जो थाना लेवल पे आप हैं, तो अनुमंडल लेवल पे, जिला लेवल पे भी अधिकारी मौजूद होते हैं, और वो आपकी सेवा के लिए ही होते हैं। तो वैसा नहीं है कि मान लेते हैं कि अगर कोई एक गलती कर रहे हैं तो सारे गलती। देखिए, ये जो भी है, प्रशासन में है या सत्ता में है या पूरा देश को जो कंट्रोल कर रहा है, कौन लोग हैं? हमसे ही बीच से कोई जो है वो चुने जाते हैं, और वो जो है एक तरह से देश को चलाते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे नहीं कि इसी बीच से आज वो हैं
कल दूसरे आएंगे। आज अगर बात करें 10-20 साल, है ना, 50 साल बाद, तो कोई अन्य लोग होंगे उस समय। तो ये कोई ऐसे नहीं, हम लोग के बीच से ही हैं। और ये कहना कि पूरा प्रशासन जो है भ्रष्ट है, तो ये बिल्कुल गलत है। सिस्टम काफी दुरुस्त है, हाँ, लेकिन ये है कि भ्रष्टाचार होता है ना। ये है, बिल्कुल बड़ी बात नहीं है कि होता नहीं है, लेकिन होता नहीं है तो मामले चल के कैसे आते हैं, ठीक है। लेकिन सभी लोग भ्रष्ट नहीं है, काफी बेहतर लोग भी हैं। तो आपको जो है, यानी आपके पास जो है ये कानून है, आपके पास ये अधिकार है कि आप जो है, जो भी इनके मान लेते हैं ऊपर लेवल एसपी हैं, है ना, डीएसपी हैं, तो आप डायरेक्ट एसपी को जो है डाक द्वारा एफआईआर का कॉपी जो आपका है वो स्पीड पोस्ट करेंगे, भेजेंगे। आपके पास ऐसा जो है, ये एक तरह से आपको राइट दिया गया है 154 में जो है, यानी सीआरपीसी की धारा 154 जो है 3 का ये कहना है कि आप डाक के द्वारा भेजें, और उसके बाद जब वो रिसीव होगा वहां पे, है ना, जो स्पीड पोस्ट है वो रिसीव होगा, तो फिर एसपी को इस बात का जांच करना पड़ेगा, और उस पुलिस अधिकारी को भी आदेश दिया जाएगा कि इस बात की जांच करें कि आखिर क्या मामला है। मामला हो सकता है कि गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, लेकिन जांच तो करना पड़ेगा उसका। अब दूसरा ऑप्शन जो आपके पास है कि कोर्ट से एफआईआर कैसे दर्ज होता है। देखिए, यानी कोर्ट से, यानी सबसे जो आप अगर ये पहला स्टेप जो देखे आप, है ना, कि पुलिस जो है एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है, तो आपके पास एक विकल्प है, यानी आपके बात को, कानून को, है ना, समझने वाले और आपकी बात को न्यायालय तक जो है पहुंचाने वाले, है ना, वकील, तो आप उनके पास जाएंगे, ठीक है। और आपको बता दें कि अगर आप वकील के पास जाएंगे ना, तो यहाँ पे धारा जो है 156(3) में ऐसा प्रावधान है कि आवेदन जो है आपका वो यानी मजिस्ट्रेट के पास आपका जो आवेदन है एफआईआर का, ठीक है, ये मजिस्ट्रेट के पास आपका जो आवेदन है वो भेजा जाएगा, और यहाँ पे जो है एक तरह से अनुमति जो है मांगा जाएगा कि पुलिस जो है इस पे एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है। और इस केस में यानी पुलिस को जो है अभी एक तरह से छवि पे ये दिक्कत हो सकता है, तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि कोर्ट के द्वारा जो है पुलिस को भी नोटिस किया जा सकता है मजिस्ट्रेट के द्वारा कि आप एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये भी प्रावधान है कि आप जो है मजिस्ट्रेट के पास जो है, अगर आप उसको अच्छे से नहीं समझ रहे हैं तो आप वकील हैं, उस बात को जो है अच्छे से समझाने के, और वकील के द्वारा जो है यानी पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का जो है एक तरह से आदेश की मांग करती है कि आप आदेश दीजिए कि पुलिस जो है एफआईआर दर्ज करे। बहुत ऐसे मामले होते हैं जिसमें मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद ही पुलिस जो है एक्शन लेती है, लेकिन ऐसा नहीं कि पुलिस के पास अगर कोई भी आदमी अपना परेशानी लेकर जाएगा तो वहाँ पे एफआईआर उसका दर्ज नहीं होगा, बिल्कुल दर्ज होगा। अगर एफआईआर दर्ज नहीं होता है, अगर मान लेते हैं उसके मामले गंभीर मामले हैं और उस केस में भी वो भटक रहा है, उस पर जो है एफआईआर दर्ज नहीं होता है, तो मजिस्ट्रेट के द्वारा जवाब मांगा जाएगा कि आपने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं किया। आप अगर आपके पास जो प्रावधान है कि आप एसपी को भी भेज सकते हैं डाक के द्वारा या खुद जाके भी दे सकते हैं, तो वो भी आपके पास है, तो वहां से भी एफआईआर दर्ज करने का जो है प्रावधान है। तो जब जो भी मामला हो, जमीन विवाद मामला हो, उसमें कोई किसी भी तरह का विवाद उत्पन्न हो जाता है, मान लेते हैं कि आप जो है सीधे साधे लोग हैं, सामने वाला जो लोग है वो ऐसा नहीं है ना, तो वो अगर मान लेते हैं दबंगई करता है, गुंडई करता है, तो आपके पास ऑप्शन है। आपको ऐसा नहीं कि आपको भी उसके सामने गुंडा बन जाना है, बिल्कुल नहीं, आपके पास बिल्कुल ऑप्शन है, आप बिल्कुल उसके सामने जो है खड़े हो सकते हैं। आज जो आप देखें इतने लोग जो जेल में आप देख रहे हैं, कोई शरीफ लोग थोड़ी जा रहे हैं, बिल्कुल नहीं। जो क्राइम करते हैं आज कल परसों उनको जाना तय है, कब तक बचेंगे? बचना बिल्कुल नहीं है। एक बार बच सकते हैं, 2 बार बच सकते हैं, लेकिन ज्यादा, एक बार जो है छिप के रह सकते हैं, लेकिन ज्यादा दिन तक रहते नहीं है। वो जो बड़े बड़े पैसे वाले हैं वो भी अगर क्राइम किए हुए हैं तो आप देखें कि उनका एक दिन टाइम आता है और वो व्यक्ति जो है जेल जाता है, ठीक है। तो इसलिए अगर आपके पास समस्या है तो प्रोसेस को समझिए। अगर प्रोसेस आप समझ गए ना, ये कोई बड़ी बात नहीं है कानून
को समझना। अगर आप कानून माइंड में सेट कर लिए तो आपके पास वो सारा तरीका होगा, आपके माइंड में वो सारा बात होगा कि आपको अगला स्टेप करना क्या है। ठीक है, मान लेते हैं पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती, आप अपना अगला स्टेप लेंगे। ठीक है, बिल्कुल 100% है। जैसे ही आप अगला स्टेप उठाएंगे, पुलिस जो है को एफआईआर दर्ज करना ही करना है। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।